नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया है कि 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। श्री यादव ने कहा कि सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान होगा और सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र भी कल से शुरू हो रहा है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हो रहे हैं। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कुल 21 बैठकें होंगी। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 95.92% गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7 करोड़ 57 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। आयोग ने कहा कि अब केवल 32,23,023 मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। इसके लिए 6 दिन शेष बचे हैं। आयोग के अनुसार अभियान के क्रम में अब तक 14,29,354 मतदाता मृत पाए गए। 19,74,246 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। 7,50,213 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड पाए गए, जबकि 11,000 मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। इधर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आज सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां बचे हुए मतदाता अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा कर सकते हैं। सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित बनाने के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री हजारी ने कहा कि विपक्ष मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रियता फिर बढ़ गई है। आज सुबह से ही राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना समेत दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना के गंगा जोन के फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से 0.37 मीटर और समस्तीपुर में 78 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। साथ ही गंगा की सहायक नदी सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर और हाथीदह में 13 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं कोइलवर में सोन नदी और किंजर में पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। भारत मलेरिया से बचाव के लिए स्वदेशी टीका एनफॉल्सीवैक्स विकसित कर रहा है। यह टीका मच्छरों के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और इसे अन्य लोगों में फैलने से रोकने में कारगर होगा। पटना में 15 अगस्त से मेट्रो रेल परिचालन शुरू करने के लिए 3 कोच पुणे से पटना पहुंच गए हैं। इन कोचों को आईएसबीटी डिपो में रखा गया है। जल्द ही इनकी अनलोडिंग और असेंबलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।